Hard working is key of success. Sorry, my dear friends, hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में, जहां आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, ग्राफोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें और जितना भी आपका ऑकल्ट से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों पर वक्त वक्त पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। आपका प्यार मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है और आपकी आत्मीयता मिलती है। उसकी वजह से मैं हर बार आपके बीच में आने की हिम्मत कर पाता हूँ। अगर आप किसी भी तरह से इन तमाम सारे विषयों को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, अगली बैच की जानकारी लेकर के और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तो भी अपॉइंटमेंट लेकर के अपने जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कौन से न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष के वो 4 आधार स्तंभ ग्रह कौन से हैं, या 4 वो ग्रह कौन कौन से हैं जिनको साध लेने से आपको बाकी के ग्रहों को बहुत ज़्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मुख्य 4 ग्रह जो आपस में मित्रता का भाव रखते हैं और चारों मिल करके और बाकी के तमाम सारे आपकी ज़िंदगी को सजाने के लिए, संवारने के लिए और एक बड़ी ऊंचाई देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, मोटे तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की और 9 नंबर की। चलिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप इसको समझना चाहें तो देखिए, 1 नंबर है वो सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति है और 9 नंबर मंगल है। अब देखिए, जब हम वर्कशॉप लेते हैं या क्लासेस लेते हैं तब स्टोरी और बाकी की चीज़ों के माध्यम से सम्मानीय जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इतनी बातें वीडियो देख करके अब आप भी जानते हैं कि 1 नंबर जो है सूर्य है और इन्हें राजा का दर्जा दिया गया है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा है, इन्हें रानी का दर्जा दिया गया है। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति है, इन्हें गुरु का दर्जा दिया हुआ है और 9 नंबर मंगल है, इन्हें सेनापति का दर्जा दिया। अब जरा थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझ लें कि सूर्य है, राजा है और राजा है तो राजा के रानी से दोस्ती होगी, मतलब राजा और रानी की अच्छी पटेगी। अब किसी भी एक राज्य में अब गुरु का दर्जा देखिए प्रभु श्री राम जब थे तो जो सूर्यवंश के जो गुरु थे, आप उनमें देखिए कि जब तक गुरुदेव के पास में न जाए, जब तक गुरुदेव से आशीर्वाद न ले, तब तक राज्य का कोई काम ही नहीं होता था। तो देवगुरु बृहस्पति अगेन राजा और रानी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो इन तीनों की अच्छी ट्यूनिंग होती। अब राज्य को विस्तार देना है, राज्य की सुरक्षा करना है, राज्य को बना करके रखना, कहीं राज्य में अशांति ना हो रही, इसको देख कौन करेगा? सेनापति, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ है। तो इस तरीके से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, इन चारों का आपस में बहुत अच्छा ट्यूनिंग होता है और ये बहुत अच्छा मिल करके काम करते हैं आपकी जिंदगी के लिए। तो इस तरीके सूर्य, चंद्र, देवगुरु बृहस्पति और 9 नंबर मंगल, इन चारों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जिसको आपको गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, ये चारों मुख्य ग्रह क्यों माने गए हैं, या चारों मुख्य ग्रह क्या है जिसकी वजह से दूसरे ग्रह इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकते अगर ये चारों ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं और बहुत अच्छे से अगर आपके न्यूमरो चार्ट में या आपके हाउसेस में नजर आते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहली चीज है, सूर्य जब अच्छा होता है ना तो शनि थोड़े से शांत रहते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में अगर है तो आपके शनिदेव जो है वो मैनेज हो जाते हैं। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपके राहु और केतु जो है ये प्रबंधित हो जाते हैं, ठीक है। और अगर
आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो आपके राहु जो हैं वो प्रबंधित हो जाते हैं, और अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो आपके राहु और शनि जो है ये प्रबंधित हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि इन चारों के अच्छे होने की वजह से बाकी के ग्रह भी कहीं न कहीं या तो शांत रहेंगे या फिर वो भी आपके फेवर में काम करना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई सम्मानीय मनीषी या कोई ज्योतिर्विद इस तरीके से न सोचें, क्योंकि जब कुंडली में भाव और बाकी के अलग-अलग भावों में जब ये बैठते हैं तब उतनी बारीकी के साथ में जो है वो बात वीडियोस जब बनाते हैं तो 7 या 8 मिनट में वो सारी बातें नहीं होती। मोटे तौर पर ये चीजें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले सूर्य, अगर ये गड़बड़ाता है तो क्या होता है, अच्छा हो जाता है तो क्या हो जाता है। अगर इस पर हम बात कर लें तो सीधी सी बात है, परिवार के मुखिया हैं, राजा हैं। अगर राजा हैं तो इनके पास लीडरशिप है, इनके पास में जीने की तमन्ना है, इनके पास राज्य के विस्तार करने की योजनाएं हैं, ये तमाम सारी चीजें होती है। अगर यही चीज गड़बड़ा जाती है तो जीवन से ये तमाम सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। आपका तेज खत्म हो जाएगा, आपका कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, जो चल रहा है चलने दो, इस तरह का भाव आपकी जिंदगी में आ जाता है जब सूर्य आपका गड़बड़ाता है या कमजोर होता है। आपके विभागों से काम बनना बंद हो जाते हैं। ये तमाम सारी चीजें जब सूर्य गड़बड़ाते हैं तो होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो देखिए, चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से, आपने कई वीडियोस में सुना है कि तन मन धन के कारक होते हैं, अर्थात आपके कैश फ्लो के कारक होते हैं, आपके मानसिक हेल्थ के कारक होते हैं। आप समाज के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं, आपको एक अच्छा काइंड जेंटल बनाते हैं। तो ये चंद्रमा अगर अच्छा है तो ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। चंद्रमा खराब है तो ये सब चीज़ उल्टे तौर पर आ जाती, मानसिक परेशानी आपकी आ जाएगी, सुंदरता चेहरे से चली जाएगी, आपका केयरिंग शेयरिंग ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, और आपके कैश फ्लो को लेकर के ज़िंदगी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। छोटी-छोटी बात पर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। चंद्रमा गड़बड़ाता है तो ये तमाम सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं देवगुरु बृहस्पति की अर्थात 3 नंबर की बात करूं तो देखिए, 3 नंबर विस्तार पे काम करता है, क्योंकि 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति बहुत विशालकाय जो है वो ग्रह है। तो इनकी सोच विस्तारवादी होती है। ये जो भी देते हैं ये थोक में देते हैं, अच्छा देंगे तब भी और बुरा देंगे तब भी। तो अभी हम अच्छे सेंस में अगर बात कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको प्लानिंग देते हैं, योजना देते हैं, नॉलेज देते हैं, बड़ा बनने की तमन्ना देते हैं, विस्तार के बारे में समझाते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। नॉलेज के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप जितना नॉलेज ले सकते हैं ज़िंदगी में, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि ओके गो अहेड, नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, बृहस्पति गड़बड़ाते तो उल्टा हो जाएगा, पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं होगी। आप देखिएगा, इसीलिए काफ़ी लोग बहुत अच्छे एजुकेशंस नहीं ले पाते हैं। तो उसके पीछे कहीं न कहीं आप जब अंदर जाएँगे तो आप देखेंगे कि होता है ना, कुछ बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ बच्चे 12th के बाद नहीं पढ़ पाए, तो कुछ लोग एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। अगर आपके उनके कुंडली में या न्यूमरो चार्ट में अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ 3 नंबर का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। अल्दो इसके साथ 5 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एजुकेशन के लिए, बट मोटे तौर पर 3 नंबर को भी हम उसके साथ देखते हैं। परिवार का भी वृद्धि का कारक होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में जो है वो आती हैं। इसी के साथ अगर हम मंगल की बात करें अर्थात 9 नंबर की बात करें तो देखिए, मंगल जो है ना सेनापति, अब सेनापति का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स को वैसा ऑब्जर्व किया गया या देखा गया। देखिए, सेनापति है तो सेनापति लड़ाकू ना हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना? तो सेनापति का स्वभाव लड़ाकू, तो अब यहाँ लड़ाकू से मतलब झगड़ालू नहीं है। यहाँ लड़ाकू से मतलब है कि जो जीवन के उठापटक होते हैं, जो जीवन की परेशानियां होती है, उससे उनमें लड़ने का जज्बा होता है। वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर परिस्थिति में विस्तार करना चाहते हैं। तो इनके साथ जोश भी होता है, जुनून भी होती है, ऊर्जा भी होता है, एग्रेशन भी होता है, काम करने की क्षमता भी होती है, ताकत भी होता है और शक्तिशाली भी होते हैं, शारीरिक तौर पर भी मजबूत होते हैं, ठीक है ना? तो अब ये जब गड़बड़ाता है ना तो क्या हो जाता है, आप निर्णय नहीं ले पाओगे, तो आपके काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, आपका इनिशिएशन खत्म हो जाएगा, प्रारंभिकता, किसी भी काम को शुरू करने की क्षमता, इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये तमाम सारे ग्रह अच्छे हैं तो क्या है, और अगर गड़बड़ा जाते हैं या आपके न्यूमरो चार्ट में अनुपस्थित है तो फिर ये चीजें आपके साथ देखी जाती या आप देखते होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या वो एक एक दो दो रेमेडीज हैं जिनको हम करके और हमारे इन चारों नंबर को अर्थात सूर्य को, चंद्र को, देवगुरु बृहस्पति को और मंगल को हम दुरुस्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम राहु, केतु, शनि, बाकी के हमारे जो दूसरे ग्रह हैं उन ग्रहों को भी हम साथ में प्रबंधित कर पाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की, और नंबर 1 है सूर्य। देखिए, सूर्य को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, प्रबंधित करना चाहते हैं, तो सबसे सीधी बात है, सूर्य उदय के साथ उठिए,
मैं तो बहुत सीधा सीधा कहता हूँ, सूर्य को उठाने की आदत डालो अपनी जिंदगी में। जिस दिन सूर्य आपको उठाता है ना, उस दिन सब मामला गड़बड़ा जाता है। तो सूर्य को उठाइए और उठने के 1 घंटे के अंदर सूर्य को जो है वह अपनी तरफ से जल चढ़ाना शुरू कर दें। बस कोई विधि और बाकी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन न करें। बस सुबह के 1 घंटे के अंदर के सूर्य को हमेशा नमन करें, प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो आपको अच्छा लगे 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो। और अगर पानी चढ़ा रहे हैं तो वो कर दें, और नहीं तो फिर खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत डाल लें। आपका सूर्य खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब 2 नंबर की, अर्थात चंद्रमा को अगर खूबसूरत करना चाहते हैं तो बहुत सीधी सी बात है, घी और दूध इन दोनों से आप जो है शंकर जी का अभिषेक करना शुरू करें। बहुत बहुत सिंपल, बहुत सारी रेमेडियाज आपने मेरे अलग अलग वीडियोस में देखी हैं। ये भी रेमेडी बहुत कारगर है और आप इसको करके देखिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, दूध के अंदर चाहे तो आप सिर्फ 1 चम्मच घी मिला करके आप कर दें, या पहले घी से आप कर लें, उसके बाद दूध से कर लें, फिर आप साफ कर लें। जैसा पंडित जी पुजारी आपको जो गाइड करे उस हिसाब से, बस पदार्थ ये होना चाहिए आपके साथ में, तो आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। बेसिक लॉजिक भी ये है कि शंकर जी के मस्तक पर यहाँ पर चंद्रमा जो है वो होता है, तो जब आप उनका अभिषेक करते हैं तो आप चंद्रमा को अपने आप वैल्यूएट करते हैं, चंद्रमा को सम्मान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, अर्थात देवगुरु बृहस्पति। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है ना, बड़ा मतलब एक वेंटिलेशन, अगर आपके घर में आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर दरवाजे खिड़कियां खोल सकते हैं, तो सुबह के 1 घंटे 2 घंटे के लिए पूरे घर को, जैसे ही आप उठते हो ना सुबह, उठते से पूरे घर को खुला कर दें। आप खिड़कियां जितनी भी वो सब खोल दें, आप जितने भी एग्जॉस्ट हैं उनको चालू कर दें, साथ में मेन गेट का दरवाजा भी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और नहीं तो स्वयं को फिर खुली जगह पर अपना समय थोड़ा सा आपको बिताना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह इस तरीके की वातावरण से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप इसको ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए कई बार जरूर, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पूजा पाठ करते हैं, एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, और एक होते हैं जो 24 घंटे भगवान के सामने बैठे रहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाती, इसलिए रूटीन जो पूजा पाठ है बस वही आप करते रहें। जरूरत से ज़्यादा पूजा पाठ आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सूर्य को समझा, हमने चंद्र को समझा, हमने देवगुरु बृहस्पति को समझा। आखिरी है अब मंगल, अर्थात 9 नंबर। देखिए मंगल जो है ना, इसमें बहुत सिंपल है, और ज्यादा कुछ न करें तो सिर्फ अपने भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे रखें। जैसे ही अपने भाई बहनों के साथ में आप रिलेशन अच्छे रखेंगे, वो आपको कभी फोन करे न करें, आप अपनी तरफ से फोन कर लें, आप अपनी तरफ से हालचाल पूछ लें। वक्त बेवक्त, वार त्योहार, अगर आपको लगता है कोई छोटा मोटा उनको गिफ्ट दे सकते हैं तो वो अपनी तरफ से दे दें। इसकी वजह से आपका मंगल जो है वो धीरे धीरे अपने आप बहुत व्यवस्थित और ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो बजरंग बली की सेवा जो है करते रहें, उनके आशीर्वाद लेते रहें, आपके जीवन में तमाम सारी चीजें अच्छी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूमरोलॉजी के या ऑकल्ट के ये 4 मुख्य, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल, ये चारों ग्रह जब आप दुरुस्त कर लेते हैं या इनकी केयर कर लेते हैं, तो बाकी के ग्रह जो है वो आपके साथ हो जाते हैं और आपका जीवन का सरलीकरण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर पाया हूं। अगर किसी भी तरह के कोई प्रश्न होते हैं तो आप ज़रूर पूछा करें, और प्रश्न को व्यवस्थित लिखा करें। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कई बार कुछ ऐसा हो जाए समझ में नहीं आता कि उस कमेंट का जवाब कैसे देना है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले खूबसूरत वीडियो की, जो मैं बहुत जल्दी आपके बीच लेकर हाजिर होने वाला हूं। अपना लाड़ प्यार दुलार बनाए रखें और बेल आइकन को हिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय प्रणाम।